अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। इस वक्त फ्रांस में जो मामला चल रहा है, यानी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तौहीन आमेज़ खाके या कार्टून शाये किए गए हैं, उसे लेकर पूरी दुनिया में और इस्लामी दुनिया में एक तरह से बेचैनी पाई जा रही है, गम व गुस्सा पाया जा रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने फ़्रांस के जो मसनूआत है, उनका जो प्रोडक्ट्स है, उनका बाइकआउट कर दिया है। और एक तरह से देखा तो OIC उसने भी खुलकर इनकी शदीद मुखालफत की है फ्रांस की। और यहाँ तक मामला बताते हैं आपको कि अभी तक कुछ शख्सी लोग थे, अपनी ज़ाती तौर पर इस तरह के हमले किए जाते थे इस्लाम पर, लेकिन अब फ्रांस की सरकार ने बाकायदा उन कार्टून्स को, बल्कि उन तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत करके पूरी मुस्लिम दुनिया का दिल दुखा दिया है। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इस्लामोफोबिया इस कदर सर चढ़कर यूरोप और अमेरिका के सर बोल रहा है कि वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, जिससे पूरी इस्लामी दुनिया जो है गम व गुस्से में मुब्तला हो जाती है, उनके जज्बात को ठेस पहुँचती है। इसके पहले टेरी जॉन्स ने भी कुरान शरीफ जलाने की कोशिश की थी। दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में कुरान शरीफ जलाने के वाक़यात रूनुमा हुए, जिससे मुसलमानों का दिल दुखा। ये जो खाका शाया हुआ है, जो कार्टून शाया हुआ है तौहीन आमेज़ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये इसके पहले भी इसकी कोशिश की जा चुकी है और बड़ा हंगामा हो चुका है। पूरी दुनिया इस गम व गुस्से को झेल चुकी है, लेकिन फिर दोबारा इस हरकत को करना, ये क्या दर्शाता है? साफ साफ ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम दुनिया को या मुस्लिम ममालिक को उकसाने की कोशिश की जा रही है। और फिर जब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आता है तो उसे फ़ौरन जो है कट्टरपन से ताबीर दे दी जाती है। ये कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है। हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमानों में कोई आइडियल वर्शिप नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, ना ही किसी तरह की तस्वीरों का मामला सामने आता है। तो इस तरह की हरकतें क्यों जाती हैं? पूरी दुनिया को इस बात पूरी तरह से इस बात को जानती है, स्पष्ट है कि मुसलमान आइडियल वर्शिप नहीं करता, किसी तस्वीर की पूजा नहीं करता, वो एक अल्लाह की बात करता है। तो फिर इस तरह के वाक़यात सामने आना और ये कहना है कि ये शख्सी आज़ादी की बात है, ये इज़हार आज़ादी राय की बात है, इंतहाई गलत है। फ्रांस के एक टीचर ने लेक्चर देते हुए आज़ादी इज़हार राय के नाम पर जब उस कार्टून को शाया किया, तो एक वहाँ के रहने वाले एक मुसलमान शख्स को जब इस बात का पता चला और ये वाक़या फेसबुक पर जब आया और उसे पता चला, तो उससे बहुत ही तकलीफ़ पहुँची। जाहिर सी बात है, हर इंसान अपने मज़हब से मोहब्बत करता है। अब उसके जो मैसेंजर होते हैं या जो उसके बड़े लोग होते हैं, मुक़द्दस लोग होते हैं, वो उनसे प्यार करता है, उनकी इज़्ज़त व एहतराम करता है। और जब उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर की बात आती है, कोई उनके नामूस से खेलता है, तो हर सबका ज़हन एक जैसा नहीं होता। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने हमला करके उस टीचर की जान ले ली। अगरचे ये हमला गलत है, इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। हिंसा की इजाज़त इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम यानी सलामती का मज़हब। लेकिन इस वाक़े के फ़ौरन बाद फ्रांस सरकार हरकत में आई और उसने बाकायदा सरकारी तौर पर उन कार्टून्स की, उन तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत कर दी, जिसे देखते ही देखते पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया में आग लग गई। हर तरफ एहतजाज होने लगा। बांग्लादेश में कल एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, फ्रांस के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी, दुबई, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, सब जगह फ्रांस को लेकर बहुत ही बेचैनी पाई जा रही है। और फ्रांस के सदर ने जिस तरह का बयान दिया है, उस पर तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने कहा कि वो पागल हो गए हैं। उनके इस बयान पर फ्रांस के सदर और बौखला गए और आग बबूला हो गए। पहली बात तो उन्होंने जो गलती की थी उसे दोहराना नहीं चाहिए था। बता दें कि वहाँ का निकलने वाला एक अखबार चार्ली हेडली, उसने पहले भी कार्टून को छापा था और उसमें जो 4 लोग गिरफ़्तार किए गए थे, जब उनकी सज़ा का जिस दिन का फ़ैसला होने वाला था, उसने फिर उस कार्टून की इशाअत कर दी थी, जिसकी वजह से उसके अखबार पर हमला भी किया जा चुका है। तो फ्रांस से इस तरह की हरकतें सामने आती रहती हैं। बता दें कि फ्रांस में इस हमले के बाद, जो टीचर था उसकी मौत के बाद, वहाँ की जो मस्जिद है, ग्रैंड मस्जिद, उसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है, उसी गेट पर नोटिस लगा दी गई है। ये क्या दर्शाता है? दूसरी तरफ सुन्नी दुनिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर जो जामिया अज़हर से ताल्लुक़ रखते हैं, अल तैयब, उन्होंने साफ साफ इस वाक़े की निंदा की है। जो टीचर का कत्ल हुआ है, उन्होंने उसकी मुखालफत की, उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ सख्त लफ्ज़ों में इस बात का भी इज़हार किया है कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर किसी की भी मजहबी शख्सियत को, जो मुक़द्दस हस्तियाँ होती हैं, उन पर कीचड़ उछालना, उनकी इज़्ज़त और नामूस पर हमला करना, इसकी भी हम इजाज़त नहीं दे सकते। ये भी उतना ही निंदनीय है। अगर यहाँ फिर वही बात आती कि अगर ऐसा ना होता तो उसका कत्ल नहीं होता। इस्लाम साफ साफ ये सिखाता है कि हम किसी के दूसरे मज़हब को बुरा भला ना बोलें। इस्लाम ने साफ साफ ये सिखाया है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबर नहीं है। आज इस्लामी तालीमात की वजह से
लोग यूरोप और इस्लाम में और यूरोप और अफ्रीका में बड़ी तेज़ी से लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये एक तरह की बौखलाहट पाई जा रही है यहूदी जहन रखने वालों में, और जो इस तरह का जहन रखने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम दुनिया को आहत करने के लिए, उनको जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स के ज़रिए, शहाब टीवी के ज़रिए अपनी सरकार से भी अपील करते हैं कि फ़्रांस के सफ़ीर को बुलाकर इस पर सख्त एहतियाज किया जाए। सभी का धर्म इज़्ज़त के लायक है, सब धर्मों की इज़्ज़त होनी चाहिए। सभी धर्म के जो बड़े लोग हैं, जो मतलब बड़ी शख्सियतें हैं, जिन्हें हम महात्मा कहते हैं या पैगंबर कहते हैं, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए। उनकी इज़्ज़त के साथ कोई खिलवाड़ किसी भी मज़हब के साथ नहीं होना चाहिए। सबकी इज़्ज़त बराबर है। अगर कोई उनके साथ खिलवाड़ करता है तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और कानून के तहत उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल OIC ने बहुत सख्त एक्शन लिया है और इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में फ़्रांस के ख़िलाफ़ हंगामा मचा हुआ है। यह हंगामा क्या सूरत लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहें ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी।